खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, बसपा ने नई सूची में भी सीतापुर मिश्रिक सीट पर नहीं खोले पत्ते, किस खेल की है तैयारी। और बात होगी लोकसभा चुनाव के पहले सीतापुर एसपी के निर्देशन में अवैध शराब पर पुलिस का हल्ला बोल जारी। फिर बात करेंगे लहरपुर बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, अदालत ने बिजली विभाग के एसडीओ की कुर्सी, मेज और गाड़ी आदि की कुर्की का दिया आदेश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में डीएम एसपी ने राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ। महमूदाबाद चीनी मिल की बाउंड्री वॉल के निर्माण पर स्थानीय निवासियों ने जताया विरोध। महमूदाबाद की मधु जैन बनेगी जैन साध्वी, 25 अप्रैल को जैन आचार्य दिलाएंगे दीक्षा। बसपा ने अंशय कालरा को लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से बनाया प्रत्याशी। लखीमपुर में धौरहरा एसडीएम ने बालू के अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। मोदी की गारंटी पर कांग्रेस ने जारी किया अपना गारंटी कार्ड। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान में तल्खी होने की चर्चाएं तेज। इस बार झुलसाने वाली गर्मी के लिए अभी से हो जाएं तैयार। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। 3 अप्रैल को बसपा ने अपने 12 लोकसभा प्रत्याशियों की और सूची जारी कर दी है। इसके पहले 2 सूचियों के जरिए 25 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। इसी सूची में सीतापुर से जुड़ी मोहनलालगंज सीट पर बसपा ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सीतापुर और मिश्रिक लोकसभा सीटों पर बसपा ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस रुख को देखते हुए ऐसी चर्चा हो रही है कि बसपा इन दोनों सीटों पर कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है। समूची निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल, सुचारू और शांतिपूर्ण संपन्न कराने में प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों की भी अहम भूमिका रहती है। इसे देखते हुए सीतापुर में डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई इस बैठक के दौरान डीएम और एसपी ने पार्टी प्रमुखों को निर्वाचन आयोग से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए उनके अनुपालन के निर्देश दिए तथा चुनाव के दौरान व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने में सहयोग देने की अपील की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी चक्रेश मिश्रा के नेतृत्व में सीतापुर जनपद पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध हल्ला बोल दिया है। जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्राधिकारियों के दिशा निर्देशन में छापेमारी करते हुए अवैध शराब बनाने और बेचने पर कानून का हंटर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लहरपुर, सदरपुर, सदना, रामपुर, मथुरा, रेउसा, नैमिषारण, मानपुर, कोतवाली देहात, खैराबाद, बिस्वा, मछरेटा, महमूदाबाद, मिश्रिक और तंबोर
थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए एक शराब की भट्टी सहित 538 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इस दौरान 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई सीओ सिधौली आलोक प्रसाद के निर्देशन में की गई। इसमें रामपुर कला थाना की 6 टीमों द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी करते हुए 2.5 क्विंटल अवैध शराब बरामद की गई है। इसी के साथ छापेमारी में बरामद 3,500 लीटर लहन को पुलिस टीमों ने नष्ट करा दिया है। इस दौरान एसएसआई फूलचंद सरोज, एसआई शिवाकांत सविता, अशोक कुमार शुक्ला, अशोक सोनकर, संजय सिंह व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। कोतवाली प्रभारी बिमल गौतम के नेतृत्व में आयोजित इस फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल रहे। इस दौरान चौकी कचरार प्रभारी अतुल शुक्ला, मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार, दीपचंद्र, आरक्षी नरेंद्र कुमार, विशेष सिंह, जुबेर आलम, संदीप कुमार, नितिन कुमार, पंकज कुमार, अश्विनी कुमार सहित पीएसी के जवान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ की सीतापुर इकाई द्वारा डीआईओएस को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा जारी एक आदेश का विरोध किया गया है। संघ में ज्ञापन में कहा गया है कि इस आदेश में हाई स्कूल और इंटर की जांची हुई कॉपियों के बंडलों को क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों की नहीं, केवल शिक्षणेतर कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस आदेश से प्रदेश का शिक्षणेतर कर्मचारी आहत और शोषित महसूस कर रहा है। यह ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, जिला मंत्री नवीन मिश्रा और कोषाध्यक्ष श्याम कृष्ण तिवारी मौजूद रहे। भारतीय सिख संगठन के सीतापुर जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने सीतापुर मंडी स्थित सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का गेहूं नहीं खरीदे जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गेहूं का सरकारी भाव 2283 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी में यही भाव 2400 रुपए के लगभग है। किसान नेता ने कहा कि अगर किसी तरह की बहानेबाजी करते हुए किसानों को मंडी में गेहूं बेचने से रोका जाता है तो उनका संगठन आंदोलन करेगा। वहीं किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि खुली मंडी में गेहूं का रेट अधिक होने के कारण किसान मंडी में अपना गेहूं बेचना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्तर से गल्ला अड़ातियों पर सरकारी रेट से अधिक में गेहूं न खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। मिश्रिक ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय तेलियानी में आयोजित लर्निंग कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान राजेंद्र पाल ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रतिभागी विद्यार्थियों का संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान जिला समन्वयक भैया राम यादव, दीपू मौर्य, आकांक्षा गौड़, सरस्वती, शारदा, राम खिलावन, राजकुमार, आलोक कुमार, संतोष मौर्य, सरिता, पूनम और अजय कुमार मौजूद रहे। कमलापुर से पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा में पर्यावरण संरक्षण समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। शिक्षक एवं समिति संस्थापक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि नई कार्यकारिणी में जानवी को अध्यक्ष, विपिन को उपाध्यक्ष, वर्षा को महामंत्री और अपर्णा दत्त तिवारी को कोषाध्यक्ष चुने जाने के साथ ही अमन, लक्ष्मी तिवारी, मधुर, अनुवारुल हक और नैमिश को समिति का सदस्य चुना गया है। प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक विनय पाल सिंह, रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, अंकित सिंह और नंदराम आदि ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। सीतापुर में बड़ा डाकखाना के पास एनसीसी रोड पर स्थित मोबाइल शॉप में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे फायर दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक के मुताबिक आग लगने से दुकान में रखा करीब 6 से 7 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी के मुताबिक मोबाइल शॉप मालिक अनुराग मिश्रा को किसी ने उसकी दुकान से धुआं निकलने की सूचना दी थी। इसके बाद जब वह भागते हुए दुकान पहुंचा तो देखा कि दुकान के आगे आग की लपटें और धुआं उठ रहा था। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। पिसामा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सहियापुर में आयोजित कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कैंप के समापन समारोह का शुभारंभ प्रधान शिवदेवी मिश्रा ने किया। प्रथम संस्था की ओर से शिव किशोर शुक्ला और सुभाष यादव ने शिक्षा का महत्व बताया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनके प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर राजकुमार, भैया राम यादव, सुशील कुमार, अंशु, रीना, रोशनी, राजेश, पृथ्वीपाल, सुनील और राजेश मौजूद रहे। सीतापुर के पिसामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिठौरा निवासी विश्वनाथ के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसकी चपेट में आकर विश्वनाथ और उनके पड़ोसी श्रवण कुमार की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई।
सूचना पर पहुंचे लेखपाल अजय शुक्ला ने बताया कि दोनों लोगों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जो भी आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी वह दिलाई जाएगी। लहरपुर तहसील परिसर में लहरपुर बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सीतापुर के जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी कुणाल कुलभास्कर तथा एसडीएम आकांक्षा गौतम मौजूद रहीं। इस दौरान अध्यक्ष आशुतोष सिंह तथा महामंत्री अपूर्व कुमार त्रिवेदी सहित सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। इस मौके पर तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, सीतापुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी, देवेंद्र कुमार पांडे, रामधन गुप्ता, ओम प्रकाश मिश्रा, हिमांशु दुर्गेश गिरी, श्रवण जायसवाल, प्रेमचंद सिंह, रोहित पांडे, रमेश अवस्थी, रामेंद्र सिंह, प्रमोद बाजपेयी, रामे बाजपेयी, बूटा सिंह, सुमन देवी, शिवम अवस्थी, वीरेंद्र पुरी, मुकुंदेलाल त्रिवेदी और भगवान दिन त्रिवेदी मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला शेख टोला निवासी रईस अहमद के घर उस समय कोहराम मच गया जब उनके 12 वर्षीय बेटे अरसान के नहर में डूब जाने की खबर पहुंची। आनन फानन में पूरा परिवार रोते पीटते नहर पर पहुंचा। धीरे धीरे भारी भीड़ जुट गई। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा और नगर चौकी प्रभारी रामाश्रय चौधरी भी पुलिस बल और गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंच गए। तत्काल अरसान को तलाश करने का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि अरसान अपने एक दोस्त के साथ साइकिल से शाह कुलीपुर नहर पटरी की ओर टहलने गया था। इस बीच पैर में गोबर लग जाने के कारण जब वह नहर के पास पैर धोने पहुंचा तभी अचानक में नहर में गिर गया। बताया जा रहा है कि नहर में डूबे अरसान की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। महमूदाबाद में किसान सहकारी चीनी मिल अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रही है। इसे लेकर चीनी मिल से सटे वार्ड बेहटा छावनी के निवासी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाउंड्री वॉल बनने से उन लोगों के आने जाने की मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। इसलिए बाउंड्री वॉल को थोड़ी दूर छोड़कर बनाया जाए ताकि किसी आपदा की स्थिति में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी वार्ड में पहुंच सके। चीनी मिल के कार्यवाहक जीएम गुप्तेश्वर शर्मा का कहना है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण चीनी मिल की जमीन पर और पूरी तरह से मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के तंबौर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में भाजपा के बेहटा और सकरन मंडल की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए लोकसभा प्रभारी दिनेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के बारे में बताया। इस दौरान लोकसभा संयोजक और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, लहरपुर विधानसभा संयोजक अजय भार्गव, सुयश श्रीवास्तव, राजेंद्र मिश्रा, बेहटा मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, सकरन मंडल अध्यक्ष अजय पटेल, ममता मिश्रा और पंकज मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर में नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की परीक्षा में गोंडा देवरिया स्थित बाबा बालक राम इंटर कॉलेज के 4 विद्यार्थी अमित कुमार, संजय कुमार, अभिषेक कुमार और अरुण कुमार का चयन हुआ। इसे लेकर विद्यालय परिसर में छात्र अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधान कुमुद गुप्ता, नागेंद्र यादव और मोहम्मद हसीम ने चारों चयनित विद्यार्थियों को माला पहनाकर मिष्ठान खिलाया तथा उनके अभिभावकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का संचालन शिक्षक वीरेंद्र शुक्ला ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य एबी सिंह तथा शिक्षक कृष्ण बहादुर सिंह, अभिषेक सिंह, हरिवंश सिंह और राजेश चौहान मौजूद रहे। सीतापुर में महमूदाबाद नगर के वार्ड नई बाजार में जन्म लेने वाली मधु जैन अब जैन साध्वी बनेंगी। आगामी 25 अप्रैल को भीलवाड़ा में जैन आचार्य सुंदर सागर महाराज द्वारा उनकी दीक्षा संपन्न होगी। दीक्षा से पूर्व जैन समाज महमूदाबाद द्वारा मधु जैन की भव्य बिनौली यात्रा सह गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया। 72 वर्षीय मधु जैन का जन्म कस्बे के प्रतिष्ठित व्यवसायी कपूर चंद जैन के घर पर 1952 में हुआ था। मधु जैन को बग्घी में विराजमान कर शहर में बिनौली यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और प्रसाद वितरित किए गए। जैन मंदिर सभागार में मधु जैन की गोद भराई का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। मंदिर से निकलकर बग्घी जब उनके पिता के आवास के सामने से गुजरी तो बुजुर्ग पिता कपूर चंद जैन की आंखें भर आईं। मधु जैन ने बग्घी से उतरकर पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जैन समाज संरक्षक कोमल चंद जैन, विकास जैन, अध्यक्ष अनुज जैन, गौरव जैन, राजेश जैन, अशोक और आकाश सहित तमाम महिलाएं, बुजुर्ग आदि ने गोद भराई कार्यक्रम में सहभागिता की। महमूदाबाद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर इंदौरा वार्ड के भगवान ऋषभ देव तीर्थ पर प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जैन समाज के श्रद्धालुओं ने प्रतिमा का दूध, दही, चंदन और पुष्प आदि से अभिषेक किया तथा जयकारे लगाए। इसी तरह से सरावगी वार्ड स्थित नंदीश्वर जिनालय में भी भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का अभिषेक किया गया।
इस मौके पर भक्तों की सुविधा के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के दीपेंद्र जैन, अभिषेक जैन, हर्षित जैन द्वारा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली गई तथा कार्यक्रम में जैन समाज अध्यक्ष अनुज जैन, प्रणय जैन, राहुल जैन और संदीप जैन मौजूद रहे। अब खबर शोक समाचार की। सीतापुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर की माता के देहावसान से भाजपा की जिला इकाई में शोक की लहर दौड़ गई। युवा अवस्था से ही संघ और भाजपा में सक्रिय रहे 72 वर्षीय दिनेश शर्मा ने भाजपा में विभिन्न पदों की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें गले में कैंसर हो गया था, जिसका काफी समय से इलाज चल रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली। दिनेश शर्मा के निधन का समाचार मिलते ही भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग तथा शहर के तमाम गणमान्य उनके ग्रीकगंज आवास पर पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दूसरी तरफ कुर्मी क्षत्रिय महासभा सीतापुर के जिला अध्यक्ष तथा बेहटा ब्लॉक प्रतिनिधि और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर की करीब 92 वर्षीय माता गंगा देवी पत्नी छोटेलाल का बुधवार को अचानक निधन हो गया। इस दुखद समाचार की जानकारी होते ही भाजपा की जिला इकाई से लेकर क्षेत्र के तमाम नेता, कार्यकर्ता और प्रमुख लोग उनके बिस्वा खुर्द स्थित आवास पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर खीरी सीट पर बसपा ने अंशय कालरा के रूप में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अंशय कालरा को प्रत्याशी बनाए जाने से इलाके में लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि लोग उन्हें पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं। आपको बता दें, अंशय कालरा को इससे पहले गाजियाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, जहां उनका टिकट काटकर अब बसपा ने उन्हें खीरी सीट से मैदान में उतारा है। लखीमपुर की मंडी में बुधवार सुबह गेहूं खरीद की शुरुआत हो गई। मंडी परिसर में बनाए गए क्रय केंद्रों पर सुबह होते ही किसान अपना गेहूं लेकर पहुंच गए। मंडी सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी किसानों के गेहूं की तौल सिर्फ बनाए गए क्रय केंद्रों पर होगी। अड़हातियों की बोली पर इस बार रोक लगा दी गई है। एफसीआई के केंद्र प्रभारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि सेंटर 1 महीने पहले ही स्थापित हो गए थे, लेकिन गेहूं की आवक अब शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर लाइसेंसी असलहा लहराकर भौकाल काटने वाले रुद्र आयुष शुक्ला को लखीमपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है लाइसेंसी असलहा ओयल के पवन सिंह पुरवा निवासी कृपाल सिंह के नाम दर्ज है। थाना खमरिया पुलिस ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे असलहे व कारतूस को जब्त करते हुए अभियुक्त पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों में बढ़ोतरी कर दी है। बुधवार को डीएम ने 24 नई टीमों को मैदान में उतारा है। इन टीमों का प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व सीडीओ अनिल सिंह ने उन्हें कार्य दायित्वों की बारीकियां सिखाई। नगर पालिका परिषद लखीमपुर द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर भजन संध्या का आयोजन 9 अप्रैल को किया जाएगा। पालिका चेयरमैन डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने बताया कि भजन संध्या का आयोजन बाथम वैश्य धर्मशाला निकट श्रीराम चबूतरा स्टेशन रोड पर आयोजित किया जाएगा। जो भक्त अपने भजनों की प्रस्तुति देना चाहते हैं वह मोबाइल नंबर 6393191918 व 7398252226 पर संपर्क कर सकते हैं। बुधवार को धौरहरा एसडीएम राजेश कुमार ने अवैध खनन पर निकाली गई बालू के भंडार को जब्त कर लिया है। दरअसल हाल ही में मिली शिकायतों को लेकर बुधवार सुबह एसडीएम राजेश कुमार इलाके के ईशा नगर पहुंचे थे, जहां उनके नेतृत्व में टीम ने शिवपुर तिराहे से करीब 260 घन मीटर बालू भंडारण को जब्त कर लिया है। आपको बता दें, धौरहरा क्षेत्र के शारदा व घाघरा नदी समेत आसपास के गांवों में अवैध बालू व मिट्टी खनन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्टेनी इन दिनों अपने जनसंपर्क अभियान में पूरी तरह मशगूल हैं। इसी के चलते बुधवार को भाजपा प्रत्याशी इलाके के गांव जाम मुबारकपुर पहुंचे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी ने मौजूद कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर ज्ञानेंद्र अवस्थी, नितिन भारती, गुलशन अवस्थी, अमरीश गुप्ता, नीरज मिश्रा, अनिल राठौर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए। ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोलू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल।
लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। हर लोकसभा चुनाव में तकरीबन 90% प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसके बावजूद शौकिया चुनाव लड़ने वालों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में जमानत राशि को सामान्य के लिए 500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तथा SC/ST के लिए 250 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी जमानत जब्त कराने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है। दरअसल जमानत राशि उन प्रत्याशियों की जब्त होती है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल वैध मतों का छठा हिस्सा भी नहीं हासिल कर पाते। वर्ष 1996 के चुनाव में यूपी में कुल 3,297 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। इनमें से करीब 93% यानी 3,062 की जमानत जब्त हो गई थी। सीतापुर जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीतापुर में 4 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, मिश्रिक, मोहनलालगंज और धौरहरा आते हैं। जिले की 9 विधानसभाएं इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित है। सीतापुर सदर, बिस्वा, महमूदाबाद, लहरपुर, सेवता विधानसभा क्षेत्र सीतापुर लोकसभा सीट में और सिधौली विधानसभा मोहनलालगंज क्षेत्र में तथा मिश्रिक विधानसभा मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में आती है। इसी तरह से धौरहरा लोकसभा सीट में 2 विधानसभाएं हरगांव और महोली शामिल हैं। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3,638 बूथों पर मतदान होना है। हर पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी सहित 4 कार्मिक लगाए गए हैं। मतदान कराने के लिए करीब 16,000 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जानी है। इन कार्मिकों को जिला मुख्यालय से उन्हें आवंटित पोलिंग स्टेशनों तक लाने ले जाने के लिए करीब 3,000 वाहनों की आवश्यकता होगी। इनमें 1,000 बड़े, 2,000 छोटे वाहन शामिल हैं। परिवहन विभाग ने इसके लिए 6500 वाहन स्वामियों की अधिग्रहण आदेश जारी किया है। यूपी में निर्वाचन ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है। अंतर्राज्यीय चुनाव ड्यूटी में जाने वाले होमगार्ड जवानों को मानदेय के अलावा 720 रुपए प्रतिदिन अधिक दिया जाएगा। इसमें 600 भोजन व अन्य मदों के रूप में मिलेंगे, जबकि 120 रुपए अंतर जनपदीय ड्यूटी का भत्ता शामिल रहेगा। इनके अलावा जो होमगार्ड यूपी के ही विभिन्न जिलों में निर्वाचन ड्यूटी करेंगे उन्हें मानदेय के अलावा 120 रुपए प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में सीतापुर डीएम अनुज सिंह और सीडीओ निधि बंसल ने निर्वाचन कंट्रोल रूम और मीडिया प्रमाणन एवं अन्वीक्षण समिति का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने फील्ड में मौजूद विभिन्न टीमों की लोकेशन के बारे में जानकारी ली और FSC टीमों की लोकेशन स्क्रीन पर देखी। इस दौरान एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीपीआरओ मनोज कुमार, प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, MCMC प्रभारी हर्ष मवार, जिला सूचना अधिकारी लाल कमल, मनोरंजन कर अधिकारी प्रदीप कुमार और अतिरिक्त सूचना अधिकारी प्रशांत अवस्थी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब तक अपनी 2 सूचियों में यूपी की 25 लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर चुकी बसपा ने अब 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि 1 सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। इस सूची के मुताबिक गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी, मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य, लखीमपुर खीरी से आंसय कालरा, राकी उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, मोहनलालगंज से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, लखनऊ से सरवर मालिक, कन्नौज से इमरान बिन जफर कौसाम्बी से शुभ नारायण और मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने मथुरा सीट से अपने प्रत्याशी को बदलते हुए अब सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इन दिनों देश की सियासत में गारंटी शब्द सुर्खियां बना हुआ है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी बता रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के विरोधी दल भी अपनी गारंटी लोगों के सामने रखने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी कार्ड जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर से ये गारंटी कार्ड जारी किया गया है। इस गारंटी कार्ड में हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए, प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए, स्वामीनाथन फार्मूले पर MSP का कानून, किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा में 400 रुपए प्रतिदिन देने तथा सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने के लिए गिनती की गारंटी आदि का उल्लेख किया गया है। यूपी एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्य अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है।
पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद इसे लेकर मेरठ में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। राजीव नयन मिश्रा की इसी मामले में तलाश जारी थी। पूछताछ में पता चला कि यह अभियुक्त यूपी पेट पेपर लीक मामले में कौशाम्बी से और NHM घोटाले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी जेल जा चुका है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। यह जमानत मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दल भी भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। भाजपा संजय सिंह को कैसे जमानत मिली, इसकी सफाई दे रही है। आइए आपको हम बताते हैं कि कोर्ट ने किन शर्तों के साथ संजय सिंह को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कह दिया था कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। इसे देखते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शर्तें जारी कर दी हैं। इनके मुताबिक संजय सिंह को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। वह शराब घोटाला मामले में कोई बयान या टिप्पणी नहीं दे सकेंगे। दिल्ली NCR छोड़ने से पहले जांच अधिकारी को अपना यात्रा कार्यक्रम जमा करेंगे। मुकदमे के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और केस में अपनी भूमिका के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मुरादाबाद से सपा सांसद ST हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से मुरादाबाद में सपा दो धड़ों में बंट गई है। इसी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच मनमुटाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है अखिलेश यादव रुचि वीरा को प्रत्याशी नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने ST हसन को प्रत्याशी बनाने के लिए पत्र जारी किया था। यह पत्र रुचि वीरा द्वारा नामांकन करने के बाद जारी किया गया था। इस पत्र में रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को लिखा गया था, लेकिन यह पत्र लखनऊ से मुरादाबाद को समय से नहीं पहुंच सका, जिसके कारण रुचि वीरा सपा प्रत्याशी बनी रही। प्रयागराज के मेयर गणेश केशरवानी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो न केवल सराहनीय बल्कि दूसरे निकायों के मुखिया भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। दरअसल महापौर मच्छर उन्मूलन के लिए साइकिल से नगर में फॉगिंग कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बता दें, गर्मी की शुरुआत होते ही संगम नगरी में मच्छरों का प्रकोप चरम पर पहुंच जाता है। माघ मेले की वजह से यहाँ के दारागंज, कीडगंज और झूसी मोहल्लों में तो मच्छरों की संख्या खौफ का कारण बन जाती है। मंगलवार की रात फॉगिंग अभियान की शुरुआत होनी थी। इसे देखते हुए महापौर ने साइकिल से फॉगिंग करते हुए अभियान का शुभारंभ किया। अगर आप पिछले 2 दिनों के मौसम को देखते हुए आने वाली गर्मी का अनुमान लगा रहे हैं तो आपका अनुमान गलत साबित होने वाला है। कारण है इस बार गर्मी का मौसम बेहद गर्म रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1-2 दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा, जो 40 डिग्री के पार जाएगा। इस दौरान लू भी चलने की आशंका दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून तक मौसम बेहद गर्म रह सकता है। अनुमान है कि इस अवधि में लोगों को झुलसाने वाली गर्म हवा के थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान सबको चिंता में डालने वाला है। ऐसे में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस हीट वेव एक्शन प्लान का प्रमुख उद्देश्य लोगों को भारी गर्मी के असर से बचाना है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के आधार पर ही NDMA द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें राज्यों को शहर स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने, लोकल हीट एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने, लू को देखते हुए ORS के पैकेटों की व्यवस्था पहले से करके रखना, शहरों में अलग अलग जगहों पर हैंडपंप, वाटर क्वेसेक और कूलर लगवाना तथा स्वास्थ्य कर्मियों को हीट वेव से जुड़ी स्थिति के लिए तैयार करने को कहा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी में अमेठी से लड़ेंगे चुनाव या रायबरेली से, इसकी चर्चाएं अभी चल रही हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी पुरानी संसदीय सीट केरल की वायनाड से नामांकन कर दिया है। राहुल गांधी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड से 2 सीटों से प्रत्याशी थे। अमेठी में उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, जबकि वायनाड में उन्होंने 7,06,367 मत प्राप्त किए थे। बिल्कुल एकतरफा मुकाबले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के PP सुनीर को हरा दिया था। हालांकि इस बार राहुल गांधी के लिए वायनाड का रण कड़ा होने की बात कही जा रही है। CPI ने इस सीट पर NE राजा जैसे बड़े नेता को उतारा है, तो भाजपा ने भी अपने केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को यहां का प्रत्याशी बनाया है। वायनाड से नामांकन करने के लिए पहुंचे राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल मौजूद रहे। 6 साल पहले जारी अपने आदेश का अनुपालन न होने पर बाराबंकी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने न्यायालय के अमीन को आदेश दिया है कि बिजली विभाग के एसडीओ की कुर्सी, मेज और गाड़ी सहित दूसरी वस्तुएं कुर्क कराकर 8 अप्रैल तक इसकी सूचना कोर्ट को दी जाए। यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन अभिषेक त्रिपाठी ने करंट से एक युवक की मौत के मामले में दिया था। बताया जाता है कि मामले में 15 जनवरी 2018 को बाराबंकी कोर्ट में बिजली विभाग की ओर से 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा भुगतान की बात कही गई थी, लेकिन इस पर 6 साल बीत जाने के बावजूद अमल नहीं किया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि देने का आदेश दिया गया था। अदालत के इस आदेश से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।